इन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। आज इस वीडियो में हम करेंगे कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में छोड़ दिया था राइट हैंड साइड का सेकंड टर्म सोल्व करने। तो वो आज हम सेकंड टर्म सोल्व करते हैं। तो हमें क्या इक्वेशन थी हमारे पास इक्वेशन थी 1 से n तक इंटीग्रेशन 1 से 2 अफ डॉट डी आर आई अफ आई डॉट डी आर आई और इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n और इंटीग्रेशन 1 से 2 एफ आई ई डॉट डी आर आई प्लस समेशन ऑफ आई जे, और दोनों किससे 1 से लेकर आर एन तक है और आई नॉट इक्वल टू जे, इंटीग्रेशन 1 से 2 अफ आई जे आई और डी आर आई। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में। तो हमने ये वाली टर्म सोल्व कर ली थी, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली थी, और राइट हैंड साइड की ये वाली टर्म सोल्व कर ली थी। ये फर्स्ट टर्म सोल्व कर ली थी। अब हमें सोल्व करनी है ये सेकेंड टर्म। ठीक है, तो ये सेकेंड टर्म सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को लिखेंगे समीशन ऑफ जे आई नॉट इक्वल टू जे, और ये एन तक जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 एफ जे आई इंटू डी आर आई। ये सोल्व करनी है। ये क्या करेगी हमारे, ये इक्वेशन जो है क्या कर रही है, कंटेन कर रही है पेयर्स को। मीन्स ये कंटेन करेगी पेयर की फॉर्म में। जैसे कि हमारे पास होता है ये कोई दो पार्टिकल्स है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या बनता था, F1 to F2 1। तो ये इसकी बात कर रहा है कि ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ जे आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, F जे आई इंटू डी आर आई प्लस अफ आई जे। और ऑर्डर हमारा क्या होता है, ऑर्डर भी बहुत मेन होता है। ऑर्डर को हम गलत नहीं लिख सकते, जैसे आई जे को जे आई नहीं लिख सकते, उससे क्या है हमारा नेगेटिव फॉर्म में आके वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑर्डर हमारा क्या है, यहाँ पे मेन है डी आर आई। इसको हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या अजम्पशन मानेंगे कि फोर्स जो हमारा क्या कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन एंड रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अज्यूम दैट दी फोर्सेज आर ओबे न्यूटन थर्ड लॉ and form action reaction pairs। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स फॉर्म करेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अफ आई जे इज इक्वल टू माइनस अफ जे आई। यही तो बोलता है न्यूटन्स थर्ड लॉ कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। तो ये हमारे इक्वल हो गए, आई जे किसके इक्वल होगा, जे आई के, और अपोजिट कैसे हो गए, नेगेटिव साइन आ गया इसमें। ठीक है, इसको अब हम इसमें इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। आई जे की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे हम, जे आई माइनस जे आई। ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं अफ जे आई डी आर आई इज माइनस अफ जे आई और डी आर आई नहीं जे। यहाँ पे समेशन रहेगा और इंटीग्रेशन भी साथ रहेगा। यहाँ पे आई कोमा जे इज इक्वल टू 1 से n तक और आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आई अफ जे आई को कॉमन ले सकते हैं। समेशन ऑफ आई कोमा जे 1 से n तक और आई नॉट इक्वल टू जे। यहाँ से हम क्या करेंगे, अफ जे आई को कॉमन ले लेंगे और हमारा अंदर रह जाएगा डी आर आई माइनस डी आर जे। ठीक है,
और हम यहाँ पे क्या कंसीडर, एक अजम्पशन कंसीडर करेंगे। जैसे कि हमने ये सिस्टम लिया था, ये हमारा कोई ith पार्टिकल था, ये हमारा jth पार्टिकल था, ठीक है। और हम इसको, इनकी क्या है, इस वेक्टर को क्या मान सकते हैं, या फिर रिजल्टेंट को हम क्या मान सकते हैं, RIJ मान सकते हैं। ये ith पार्टिकल था, ये jth पार्टिकल था, तो इसके रिजल्टेंट को हम क्या मान सकते हैं, इसकी पोजीशन वेक्टर RI थी, इसकी पोजीशन वेक्टर RJ थी, तो इसके रिजल्टेंट को हम मान सकते हैं RIJ, ठीक है। तो हमें यही लिखना है, क्या कंसीडर करना है, कंसीडर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम J to I which is RIJ वेक्टर, ठीक है। ये मान लिया हमने, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि RI किसके इक्वल है, RI वेक्टर किसके इक्वल है, हमारा RJ वेक्टर प्लस RIJ वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं RI माइनस RJ वेक्टर किसके इक्वल है, RIJ के, ठीक है। टेकिंग स्मॉल डिफरेंशियल चेंज, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मॉल डिफरेंशियल चेंज लेंगे, किसमें, पोजीशन वेक्टर में। तो इसको हम, इसका कहने का मतलब है, एक बार लिख लेते हैं हम, टेकिंग स्मॉल डिफरेंशियल चेंज ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, स्मॉल चेंज, डिफरेंशियल चेंज ले लेंगे इसमें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, DRI माइनस DRJ इज इक्वल टू DRIJ। और इसी की वैल्यू हमें चाहिए थी, इसकी वैल्यू चाहिए थी हमें, ये वैल्यू हम किस में, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं इसको, फोर्थ इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगी, I, J और I 1 से लेकर N तक, I नॉट इक्वल टू J, ठीक है। अफ J इंटीग्रेशन भी था 1 से 2 तक, अफ JI इंटू DRIJ, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, एक अजम्पशन मानेंगे कि इंटरनल फोर्स क्या हमारे कंजर्वेटिव है। यहाँ पे क्या अजम्पशन मानेंगे, अज्यूम दैट इंटरनल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। यहाँ पे क्या बताया कि जो इंटरनल फोर्सेज हैं वो हमारे कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव का मतलब अफ जे आई जो है वो किसके इक्वल है, माइनस DVJI अपॉन DRIJ के। तो इसकी वैल्यू, अफ IJ की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो समेशन ऑफ I, J नॉट इक्वल टू J और इंटीग्रेशन 1 से 2 और ये N तक लिमिट जाएगी, माइनस DVJI अपॉन DRIJ इंटू DRIJ। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा क्या बच गया, I, नॉट इक्वल टू J N। और इसका हम यहीं से इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस VJI और लिमिट 1 से 2 तक। और ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में है, तो कैसे खुलेंगे, वूल के साथ लगेंगे। मीन्स हम यहाँ पे I और J की जगह पे 1 2 पुट नहीं करेंगे। इसको हम एक बार ही लिख लेते हैं स्टेटमेंट के, शो द अबो टर्म मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज वी काउंट एवरी टर्म ट्वाइस। जैसे कि हमने पहले बताया था कि हम इसको किसके फॉर्म में लिखेंगे, पेयर्स के फॉर्म में लिखेंगे। पेयर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हर एक टर्म किसके रूप में लिखी जाएगी, 2 टर्म्स के रूप में लिखी जाएगी। एक टर्म क्या होगी, डबल 2 टाइम होगी तो हमारी डबल हो जाएगी वो।
शो द अबो term must be divided by 2 because क्यों we count every term twice। हम एक टर्म को 2 बार काउंट करेंगे। जैसे कि हमने ये बताया था कि ये था हमारा फोर्स 1 2 लेके चले थे, वो किसके इक्वल आ रहा था, अफ 1 2 के इक्वल 2 1 माइनस 2 1 के इक्वल आ रहा था। अगर हम उसको क्या कर देते हैं, ये वाली चेंज कर दें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 2 के इक्वल ही आ जाएगा। तो हमारा ये 2 टाइम हो जाता है ना, तो यहाँ से हमारा ये 2 टाइम हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 समेशन ऑफ i कोमा j और माइनस वी आई जे, या फिर जे आई और 1 से 2 तक। और इसको तब हम खोलेंगे तो हमारा बनेगा आई ऑफ डी आर आई 1 से 2 तक। ये हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ आई 1 से 2 ऑफ आई डी आर आई प्लस समेशन ऑफ जे कोमा आई कोमा जे और इंटीग्रेशन 1 से 2 तक ऑफ जे आई इंटू डी आर आई। और इनकी सभी की वैल्यू हमारे पास, इसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली थी, इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस आया था अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पे, मीन्स सेकंड कॉन्फ़िगरेशन की काइनेटिक एनर्जी फॉर ith पार्टिकल के लिए माइनस फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी। तो ये आया था हमारे पास T2 माइनस T1। और ये क्या आया था हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आया था। तो I और माइनस वी आई इंटीग्रेशन 1 से 2 तक प्लस, और ये हमने अभी निकाला, ये आया हमारे पास ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, समेशन ऑफ I कोमा जे और 1/2 माइनस वी जे आई और 1 से 2 तक। तो ये क्या हमारे, ये तो जो है किसका, ये पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी के लिए है, और ये क्या है एक्सटर्नल एनर्जी के लिए, ये एक्सटर्नल एनर्जी के लिए है और ये इंटरनल एनर्जी के लिए, ठीक है। और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो हमारा कंजर्वेटिव एनर्जी के लिए जो कंजर्वेटिव थ्योरम थी वो यही कहती है हमारी, उसका यही सॉल्यूशन रहेगा हमारा सिस्टम के लिए। और सिंगल पार्टिकल के लिए हमने पहले कर ली थी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है।